अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में जानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपको समूद कौम के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। समूद कौम आद की नस्ल से थी। कौम आद का वाक़या हमने आपको बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखें। कौम आद की हलाकत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग महफूज रह गए थे, उन्हीं की नस्लों को कौम समूद कहते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद में मबूस फरमाया। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने समूद कौम की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। कौम आद की तरह समूद कौम भी पहाड़ों को काटकर खूबसूरत इमारत बनाने में माहिर थी। ये हुनर उन्हें विरासत में कौम आद से मिली थी। अपने इस हुनर के घमंड और शैतान के वसवसे में आकर कौम समूद शरकश और बुतपस्ती में मुबतला हो गई। फिस्को फुजूर का दौर आम हो गया। तब अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ भेजा। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको आद के बाद जानशीन बनाया और तुमको ज़मीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नर्म ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत। नबूवत मिलने से पहले भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत इल्म वाले थे और एक ऊंचे घराने से थे। अपने मामलात में लोग उनसे मशवरे लिया करते थे। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने कौम को एक अल्लाह पर ईमान लाने और उसके सिवा किसी और की इबादत न करने की दावत दी, तो उनका साथ लोगों ने छोड़ दिया और उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उनके इनकार के बावजूद भी आप मुसलसल दावत देते रहे और एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। सिर्फ चंद गरीब व कमज़ोर लोग ही आप पर ईमान लाए, बाकी सब मुनकिर हुए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कौम समूद के सरदारों ने कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई मोजज़ा ले आ, लेकिन वो मोजज़ा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। आप ऐसा करें कि पथरीली चट्टान से एक 10 माह की हामला ऊँटनी को निकालो, उसका रंग सुर्ख हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करके वो लोग अलग बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह ताला की कुदरत से ऊँटनी का पहाड़ से निकलना। एक दिन सब लोग चट्टान के करीब जमा हुए। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। ज़मीन पर ज़लज़ला तारी हुआ, उनकी आंखों के सामने चट्टान फटी और उससे वैसी ही ऊँटनी निकली जैसा कि उनका मुतालबा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊँटनी पहले कभी न देखी थी। उसमें तमाम सिफात मौजूद थी जिनका जिक्र उन लोगों ने किया था। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुन लो, एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम पियोगे। तुम में से कोई इसे तकलीफ न पहुंचाए, वरना अल्लाह का बदतरीन अजाब तुम पर नाजिल होगा। कौम के सरदारों ने आपस में मशवरा किया, ये ऊँटनी हमारा सारा पानी पी जाती है और हमारे जानवर इससे खौफजदा रहते हैं, तो क्यों न इससे छुटकारा पाया जाए। आखिर उन्होंने एक आदमी मुंतखब किया जो बहुत बदबख्त था और उसका नाम उदार था। उसके साथ उसका एक और साथी था। ये दोनों ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। एक रोज वे बदबख्त ऊँटनी के इंतजार में बैठा था। रोजाना की तरह ऊँटनी जब चट्टान से बाहर निकली तो अचानक वे हमला के लिए आगे बढ़े। उदार ने तीर से ऊँटनी के रान में मारा, जिससे ऊँटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई। फिर आगे बढ़कर ऊँटनी की कोचे काट दी, यानी उसे मार डाला। ऊँटनी का एक बच्चा था, उसको भी उस बदबख्त ने मार दिया। अल्लाह का अजाब। ऊँटनी को कत्ल करने के बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों से कहा, अच्छा तुम 3 दिनों तक अपने घरों में रह सह लो, ये वादा झूठा नहीं है। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को रद्द करते हुए बोले कि जिन अजाबों का तुम हमसे वादा कर रहा है, अगर सच्चा है तो हम पर नाजिल कर दे। कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि आज रात सालेह अलैहिस्सलाम को भी मार देंगे। सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ी पर था। ये लोग ऊपर चढ़ ही रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान लुढ़कती हुई आई और उनको पीस कर रख दिया। अजाब का आगाज हो चुका था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथी को लेकर उस बस्ती से बाहर निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि उनके चेहरे जर्द पड़ चुके थे। सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार नजर आने लगे थे। दूसरे दिन उनके चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन उसके चेहरे काले सियाह हो गए। फिर जमीन हरकत करने लगी और वे लोग अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और आसमान से गजबनाक चीखें आने लगी जिससे उनके भेजे फट गए। एक ही लम्हे में अल्लाह के अजाब से सब के सब ढेर हो गए।
اللہ ताला तमाम मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए और अपने अजाब से हम सबको महफूज रखे। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, छोटी सी गुजारिश है, अगर कोई वाक़या कहानी अच्छी लग जाए तो वीडियो देख लेने के बाद थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा जाएगा, लेकिन हो सकता है उस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन।